अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस सर्जरी की बात कर रहे थे उस सर्जरी का अब बाकायदा से आगाज हो चुका है। मोहसिन नकवी ने टी20 वर्ल्ड कप में एक इंतहाई दर्दनाक शिकस्त के बाद जब पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी तब उन्होंने कहा था कि अब मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम को एक छोटी सर्जरी की जरूरत है, मगर अब लग रहा है कि बड़ी सर्जरी होनी है इस टीम की और उस सर्जरी के असरात आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी से दो अहम और बड़े नाम फारिग कर दिए गए हैं, जिसमें वहाब रियाज और अब्दुल रजाक शामिल हैं। अब सिर्फ इन दो नामों को ही फारिग क्यों किया गया है? क्योंकि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक बदस्तूर सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं और उन्हें अभी तक फारिग नहीं किया गया है। वहाब रियाज के पास तो एक और भी असाइनमेंट थी सीनियर टीम मैनेजर की। क्या आया वहाब रियाज को सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से फारिग किया गया है या कि उनको टीम मैनेजर के ओहदे से भी फारिग किया गया है? इसके साथ साथ अब्दुल रजाक पाकिस्तान की मेंस सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ विमेन सिलेक्शन कमेटी की भी मेंबर थे। तो इन तमाम तर ओहदों से उनकी छुट्टी क्यों की गई है और इसके असरात अब क्या आने वाले हैं? सिलेक्शन कमेटी में कौन से नए मेंबरान शामिल होने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारी अहम खबरें आने वाली हैं। और सिर्फ क्या ये सर्जरी यहीं तक रुकने वाली है या आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की भी सर्जरी होने जा रही है? तो इस हवाले से मेरे पास कुछ अहम डेवलपमेंट्स आई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को फारिग कर दिया गया है। यह फैसला गुज़िश्ता रात हो गया था कि अब्दुल रजाक और जो है ना वहाब रियाज, उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनको बरतरफ किया गया है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सैक किया है सिलेक्शन कमेटी से, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट की गई थी उससे पहले दौरे आयरलैंड था, फिर इंग्लैंड था, न्यूजीलैंड भी था और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी था। तो पाकिस्तान की जो पै दर पे शिकस्तों का सिलसिला था ना, अब वो पॉइंट आउट कर लिया गया था। हमने भी जब लास्ट टाइम चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की थी तो उस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने यही कहा था कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं हमने वो सारी चीजें पिन पॉइंट कर ली हैं। अब एक्शन का वक्त है। अब वो एक्शन हमें ये तकरीबन 3 दिन बाद नजर आ गया जब हमारी चेयरमैन से मुलाकात हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि कल फिर पहला एक्शन, पहला नतीजा आ गया है। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस थी उसका नतीजा आपके सामने आ गया कि टीम मैनेजमेंट से ये दो बंदे फारिग कर दिए गए हैं। वहाब रियाज को जो रोल दिया गया था सीनियर टीम मैनेजर का, उनकी वहां से भी छुट्टी कर दी गई है, जबकि अब्दुल रजाक की विमेन की सिलेक्शन कमेटी से भी छुट्टी कर दी गई है। अब दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो हो रही है वो खेल रहे हैं इस वक्त, तो वो अब वही खेलते रहे, वापस आने का उनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कम उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब टीम की सिलेक्शन का जो सारा जिम्मेदारी है ना वो इन दो बंदों के ऊपर क्यों आयद हुई है? क्या मोहम्मद यूसुफ ने इनपुट नहीं दिया था? क्या असद शफीक ने इनपुट नहीं दिया था? लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे ज्यादा वहाब रियाज को करार दिया जा रहा है उसकी रीजन ये थी कि अगर इमाद वसीम को वापस लाया है तो वो वहाब रियाज वापस लेके आए हैं, मोहम्मद आमिर को वापस लेके आए हैं तो वो वहाब रियाज वापस लेके आए हैं। जो टीम के अंदर लड़ाई वाली सिचुएशन इख्तियार कर गई थी उसकी रीजंस जो कुछ लोग पीछे से बता रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो आप रिटायर्ड प्लेयर्स को टीम में लेकर आए वहां से टीम का जो माहौल है वो खराब होना शुरू हो गया है। अब मैं तो यही कहूंगा मोहसिन नकवी से कि आप सिर्फ इन दो बंदों के खिलाफ तो आपने एक्शन ले लिया है, लेकिन ये एक्शन यहां पर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि जिन लोगों की वजह से ये 24-25 करोड़ अवाम जलील हुई है, जिन खिलाड़ियों की वजह से जो अपनी अना की खातिर खेले हैं, सिर्फ अपनी जिद की वजह से पाकिस्तान को पीछे उन्होंने रखा है और पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। ये अगर आप वहां पर खेलने गए थे टी20 वर्ल्ड कप तो ये आपकी अना से बढ़कर था। आप मुल्क के लिए खेलने जा रहे थे, आपके सीने के ऊपर स्टार सजा हुआ था, आपका पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ प्लेयर्स ने अपनी अना, अपनी जिद की खातिर पूरे पाकिस्तान के 24-25 करोड़ के अवाम को जलील कर दिया है। तो मोहसिन नकवी को चाहिए कि अब ये एक्शन अगर सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ लिया गया है तो फिर उन खिलाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। उन खिलाड़ियों को भी ऐसे ही टीम से बाहर कर देना चाहिए ताकि उनको अकल आ जाए। एक बार जो ग्रुप बंदी हुई है टीम के अंदर, एक जो वो नेक्सस बना हुआ है इतना बड़ा, जो नायब कप्तानी के लिए लड़ते हैं, जो कप्तानी के लिए लड़ते हैं, अब उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। मोहसिन नकवी को अब इस तरह के सख्त फैसले करने होंगे। अगर अब इस वक्त अगर मोहसिन नकवी ने सख्त फैसले नहीं किए और उन खिलाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उन खिलाड़ियों को माफी दी गई, वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रुसवा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को जलील करा, जिन्होंने 24-25 करोड़ अवाम के सर झुका दिए नीचे,
अगर उन खिलाड़ियों के खिलाफ अब इस वक्त एक्शन नहीं होता तो फिर आगे भी पाकिस्तान की क्रिकेट कभी सुधर नहीं सकती। क्योंकि मैं खुद एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक अरसे से इन्हीं खिलाड़ियों को कवर करता रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बड़ा क्लोजली उन लोगों ने कवर किया है। मैं खुद इस बात का कम से कम मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मेरी जब कुछ बंदों से बात हुई थी, कुछ क्रिकेटर से बात हुई थी, उनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम का एक माहौल ही नहीं था जीतने वाला। वो एक टीम की तरह नहीं खेले थे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, कोई टीम स्पिरिट नाम की चीज ही नहीं थी पाकिस्तान की टीम में। ये वो पाकिस्तान की टीम है ही नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी 2017 का। ये वो पाकिस्तान की टीम ही नजर नहीं आ रही थी जो कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेली थी, जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेली थी। ये वो पाकिस्तानी टीम नजर ही नहीं आ रही थी। अब अगर आप अपनी कप्तानी की खातिर पूरे मुल्क का नाम बदनाम करेंगे, अपने लिए खेलेंगे, तो फिर मोहसिन नकवी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जैसे वहाब रियाज के खिलाफ एक्शन लिया गया है, जैसे अब्दुल रज़ाक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पहले वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, चेयरमैन पीसीबी ने लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को अपनी रिपोर्ट दें। वहाब रियाज ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें एज अ सीनियर मैनेजर भी और एज अ सेलेक्टर भी जो रिपोर्ट तैयार की थी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को जमा करवाई थी, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के जो फ्लॉज थे कुछ, उनके बारे में बड़े खुल के बात की थी। लेकिन शायद लग रहा था कि तब तक चेयरमैन पीसीबी फैसला कर चुके थे कि अब वहाब रियाज की छुट्टी कर दी जाएगी। क्योंकि ज्यादातर ब्लेम जो सिलेक्शन कमेटी का आ रहा था, जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर सारे फैसले वहाब रियाज करते हैं। चूंकि वहाब रियाज जब मोहसिन नकवी वजीर आला थे, निगरान वजीर आला थे पंजाब के, तब वहाब रियाज उनकी कैबिनेट के मेंबर थे। और इसी वजह से वहाब रियाज के ऊपर ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि वहाब रियाज मोहसिन नकवी के ज्यादा करीब है, और इसी वजह से मोहसिन नकवी उन्होंने फ्री हैंड दिया है। हमने भी यही सवाल किया था मोहसिन नकवी से कि वहाब रियाज तो आपके बड़े करीब थे, तो उनका जवाब यह था कि वहाब रियाज को क्या सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर मुकर्रर करना क्या मैंने मुकर्रर किया था? हमने कहा था कि नहीं। कहते भाई मैं तो जब आया तो वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, मैंने उनको डिमोट किया, उनको सिर्फ सेलेक्टर बनाया। अगर फिर भी लोग कहते हैं कि वहाब रियाज मोहसिन नकवी का बंदा है या मोहसिन नकवी की वजह से सारा कुछ कर रहा है, तो फिर ये तासुर देना तो गलत है। क्योंकि मैंने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर के ओहदे से हटाया, उनको खाली सेलेक्टर बनाया, और सेलेक्टर के बाद वो कह रहे थे कि अब हमने सिलेक्शन कमेटी के गलत फैसलों को पिन पॉइंट किया हुआ है, हमने तमाम तर चीजें इन्वेस्टिगेट कर ली हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अब हम उनके खिलाफ फैसला लेंगे, अब हमको एक्शन करेंगे। ये मैं उस मुलाकात की बात कर रहा हूं जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था चेयरमैन पीसीबी के साथ। अब उनके फैसले आउटकम्स जो है ना वो आना शुरू हो चुके हैं। अब तो चेयरमैन ने गैरी क्रिस्टन के साथ भी मुलाकात की है, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी के साथ भी मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर भी बड़ी जबरदस्त चीजें आई। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उस मुलाकात की खबरें दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट क्यों हुआ? क्योंकि मैं उस मुलाकात के पीछे लगा हुआ था कि भाई हुआ क्या है बेसिकली मुलाकात में। तो ये तमाम तर जो तफसील है इस मुलाकात की और मजीद क्या होने जा रहा है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूं इंशाल्लाह। थैंक यू।